हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर गाइज। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सीकंड इनवर्स ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव कोसेकंड इनवर्स ऑफ एक्स और इसका प्रूफ देखते हैं गाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट गाइज, हम जानते हैं कि अगर मैं इस तरह लिखूँ y इज इक्वल टू सीकंड ऑफ एक्स, तो ये सीधा साधा हमारे पास क्या है, एक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब अगर इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन आपके जहन में है तो इसका इन्वर्स फंक्शन हम किस तरह लिख सकते हैं गाइज। इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सीकंड इन्वर्स ऑफ x, या इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सीकंड ऑफ y गाइज। ठीक है, तो ये जो दो फंक्शन है x इज इक्वल टू सीकंड ऑफ y एंड y इज इक्वल टू सीकंड इन्वर्स ऑफ x, ये दो फंक्शन इस पहले फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन है गाइज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन्वर्स फंक्शन का यानी कि इन्वर्स सीकंड इन्वर्स का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ सीकंड ऑफ वाई गाइस। ठीक है, अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि डेरिवेटिव सीकंड ऑफ वाई का क्या आएगा। देखें, डी एक्स बाई डी वाई अपनी जगह पर सीकंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिखते थे गाइज, सीकंड ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर वाई है तो लिखेंगे सीकंड ऑफ वाई और टेन ऑफ वाई गाइज। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब देखें गाइज, हमें y का यानी कि y इज इक्वल टू सीकंड इनवर्स ऑफ x, हमें y का डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ना कि हमें x का डेरिवेटिव। ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया कि इनवर्स फंक्शन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसका रिसिप्रोकल लेंगे गाइज, क्या लेंगे, इसका रिसिप्रोकल यानी कि इसको उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकंड ऑफ y इंटू 10 ऑफ y। ठीक है गाइज, इसको मैं कॉल कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 गाइज। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन का यूज़ करेंगे गाइज, और वो रिलेशन क्या है गाइज, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर होता है गाइस। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा गाइस। ठीक है, अब थीटा को रिप्लेस करते हैं y से तो हमारे पास आ जाएगा सीकंड ऑफ थीटा रिप्लेस हो गया y से, माइनस 1 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा को हमने रिप्लेस किया y से। ठीक है, तो यहाँ से मालूम हुआ कि 10 ऑफ y हमारे पास बराबर है स्क्वायर रूट सीकंड स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 के। तो ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकंड ऑफ y अपनी जगह पर और 10 ऑफ y की जगह हम पुट कर सकते हैं सीकंड स्क्वायर ऑफ y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अंडर द स्क्वायर रूट गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकंड ऑफ y। सीकंड ऑफ y किस चीज़ के बराबर है गाइस, सीकंड ऑफ y बराबर है x के। तो यहाँ पर मैंने x लिख लिया, स्क्वायर रूट अपनी जगह पर आ गया। अच्छा, सीकंड ऑफ y बराबर है x के, तो सीकंड स्क्वायर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, सीकंड स्क्वायर ऑफ y एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1 अपनी जगह पर आ गया। अब देखें गाइज, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था y इज इक्वल टू सीकंड इनवर्स ऑफ x, यानी इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव मालूम करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास ये आंसर आएगा। यहाँ से आगे देखें, ये जो डी बाई डी ऑफ एक्स ये वाला अपनी y की जगह हमारे पास क्या है गाइस, सीकंड इनवर्स ऑफ x है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीकंड इनवर्स ऑफ x। अच्छा, ये बराबर आया है किस चीज़ के, ये बराबर आया है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट और यहाँ पर x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा
प्रूव है किस चीज़ का, सीकंड इन्वर्स ऑफ एक्स का। नेक्स्ट लेक्चर में या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सीकंड इन्वर्स ऑफ एक्स की जगह हम ये चीज़ लगाएंगे गाइस, ठीक है। अब देखते हैं कॉट इन्वर्स कोसिकंड इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, उसको देखते हैं गाइस, ठीक है। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू कोसिकंड ऑफ x। अब इसका इन्वर्स फंक्शन हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं गाइस, यानी कि y इज इक्वल टू कोसिकंड इन्वर्स ऑफ x, या इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कोसिकंड ऑफ y। ये हमारे पास दोनों हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है इस y इज इक्वल टू कोसिकंड ऑफ x की गाइस, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू d बाई डी वाई कोसिकंड ऑफ y गाइस, ठीक है। अब प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कोसिकंड ऑफ y, अब इसका प्रूफ भी हम देख चुके हैं गाइस, ठीक है। ये हमने प्रूफ भी किया है और अभी प्रूफ करने के बाद उसको याद करना है, ठीक है। तो कोसिकंड ऑफ y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता था, dx बाई डी वाई। कोसिकंड ऑफ x का डेरिवेटिव था माइनस कॉट ऑफ x। कोसिकंड ऑफ x का डेरिवेटिव था माइनस कॉट ऑफ x इंटू कोसिकंड ऑफ x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x नहीं है तो हम y लिखेंगे, तो आगे आ जाएगा कोसिकंड ऑफ y गाइस, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कोसिकंड ऑफ y इंटू कॉट ऑफ y गाइस, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये इम्प्लाइज करेगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसका क्या ले लिया, रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाई कोसिकंड ऑफ y इंटू कॉट ऑफ y गाइस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ पर एक रिलेशन का हम यूज़ करेंगे और रिलेशन क्या है गाइस, कोसिकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, और थीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ y बराबर आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ y के गाइस, ठीक है। ये आगे जाकर इम्प्लाइज करेगा गाइस कोसिकंड स्क्वायर ऑफ y -1 इज इक्वल टू कॉट ऑफ y, और इसका क्या आ जाएगा गाइस, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो कॉट ऑफ y इसके बराबर आएगा। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन बी को मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन ए में, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट और कॉट ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकंड स्क्वायर ऑफ वाई -1 अंडर द रूट गाइस, ठीक है। और साथ में ये कोसिकंड ऑफ वाई अपनी जगह पर। अब देखें गाइस, ये इम्प्लाइज करेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पर डिवाइड बाई कोसिकंड ऑफ वाई किस चीज़ के बराबर है गाइस, कोसिकंड ऑफ वाई हमारे पास बराबर है वाई के, एक्स के गाइस, ठीक है। कोसिकंड ऑफ वाई बराबर है एक्स के, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह एक्स और स्क्वायर रूट इंटू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोसिकंड ऑफ वाई एक्स के, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और आगे आ जाएगा -1। अब वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं गाइस, वाई की जगह हम लिख सकते हैं कोसिकंड इन्वर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और वाई की जगह हम लिख सकते हैं कोसिकंड इन्वर्स ऑफ एक्स, और इसका जवाब हमारे पास आया है -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये जवाब आया है। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं और ये हमारा आंसर है। देखें, कोसिकंड इन्वर्स ऑफ एक्स में और सीकंड इन्वर्स ऑफ एक्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पर माइनस नहीं है और यहाँ पर क्या है गाइज, माइनस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।